नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक बुधवार है और तारीख है आज 24 अप्रैल 2024 और जो नक्षत्र चंद्रमा जी महाराज स्वाति नक्षत्र से चल रहे हैं, जिसका मालिक है राहु। राहु स्वयं रेवती नक्षत्र से चल रहे हैं, बुध के नक्षत्र से। राहु जब बुध के नक्षत्र से चल रहे हैं, बिजनेस में इजाफा देते हैं। अचानक आपको किसी व्यापार के अंदर ऐसा वो लाभ दे देते हैं जो बहुत देर से आपका अटका हुआ था। और आज बुध के जो बिजनेसमैन है, स्पेशली जो धागा के व्यापारी हैं, आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और चंद्रमा जी महाराज आज तुला राशि के चल रहे हैं। बिजनेस पर्पस के लिए जिस आदमी को उपरोक्त धन लाभ प्राप्त होगा आज बिजनेस करने वालों को। और जो है 12 राशियों का राशिफल हम आज इसी बेस के ऊपर बताएंगे। चंद्रमा की जो तुला राशि में गोचर है और स्वाति नक्षत्र से है। स्वाति नक्षत्र आज आपका सारा दिन चलेगा और रात को 10 बजे तक अप्रोक्सीमेट ये स्वाति नक्षत्र है। इसलिए आज का दिन जो है, जो बड़े बड़े सट्टेबाजी जुआ करने वाले लोग हैं, खेलने वाले हैं, पैसा लगाने वाले हैं, आज उनके लिए अच्छा दिन है। 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा आज और इसकी चंद्रमा की गोचर से क्या फल होगा सभी राशियों का, इसके हम आज इसके बारे में आपको बताएंगे। रोज ही बताते हैं, इस आज क्या स्पेशल कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि 5 ग्रह योग आज आपके मीन राशि में बन गया है। मंगल के जाने से शुक्र, मंगल, राहु, बुध, लेकिन शुक्र आज 29 डिग्री के हो गए। 29 डिग्री के शुक्र जो महाराज हो गए, ये राशि परिवर्तन है। और ये राशि परिवर्तन आज आपका शुक्र का राशि परिवर्तन मेष में 24 तारीख को आज ही हो जाएगा। इसलिए जब शुक्र जी महाराज लगन में आएंगे, सूर्य के साथ करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। और बृहस्पति स्वयं 31 तारीख को भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अस्त हुए पड़े हैं। इसलिए ये जो ट्रांजिट हम लेते हैं ना, ये जो ट्रांजिट के अंदर जो 1-2 दिन के अंदर जो ट्रांजिट होना है, इसके लिए इसके भी भविष्यवाणी में आज हमें ये आपको बताने में भी कैलकुलेशन में लेना होता है, ताकि आपको ये स्टिक भविष्यवाणी की जा सके। मेष राशि हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का मालिक मंगल आज 12 में चल रहे हैं, लेकिन अभी उनकी कोई डिग्री नहीं है। मंगल अभी आपकी बहुत कम डिग्री से चल रहे हैं, 45 मिनट से चल रहे हैं, सेकंड से। 45 सेकंड तो कुछ भी नहीं होता अभी। मंगल की जो ये डिग्री है अभी कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ ये 2 मेजर ग्रह जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बदल जाने हैं, इनकी जो ट्रांसफर होनी है, ये भी हम आज की कैलकुलेशन में लेंगे। मेष राशि का मालिक मंगल 12 में चल रहा है अपने, और आपके 6ठे भाव में केतु चल रहा है। 12वें घर का मंगल, 6ठे भाव का केतु, पेट के नीचे के रोग, ये गुप्तांग के रोग, लेडीज के लिए जो ओल्ड लेडीज हैं उनके समस्याएं, जो उनकी अपनी निजी समस्याएं हैं, बुजुर्ग हैं जो, आज उनके लिए ये दिन ऐसा साबित होगा। जैसे टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स है, जो नई डिसीज स्टार्ट होगी एक, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए ऑपरेशन बंद गया। और आपके जो 5वें घर का आपको एडमिट होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और मेडिकल चेकअप अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए। और जो 5वें घर का दूसरे घर का मालिक शुक्र आज 12वें घर में चल रहा है, विलासता के ऊपर खर्च हो रहा है। आपकी जो शैया सुख भी आपको नहीं मिल पा रहा है, धन लाभ भी नहीं हो रहा है, और लेकिन खर्चे बढ़े हुए हैं। उस खर्चे ने आपके बैंक बैलेंस को हिला रखा है, और बैंक बैलेंस में आप एक तरीके से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी स्ट्रक हो रही है। बड़ी समस्या आपके लिए क्रिएट हो गई। तीसरे घर का बुध भी 12वें घर में चल रहा है, राहु बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। ये भी 21 डिग्री के हैं, 24 डिग्री में ये भी क्लोज हो जाएंगे 2 दिन के बाद। इसलिए ये जो योग बन रहे हैं, ये आपके खर्चे के बुध तीसरी डिग्री का, जो आपके रिलेशनशिप, नए दोस्त, नए फ्रेंडशिप, आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम भी आपका हिला हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है आपके, ये बैंक बैलेंस की वजह से और एक आपके रोग की वजह से। चौथे घर का चंद्रमा 7वें भाव में चल रहा है, लेकिन न्यू कॉमर्स की जो आप बच्चे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, शादी के जो वो भी खर्चे आपके माइंड में है, और जो बच्चे शादी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अपना जो मनपसंद साथी है उनके लिए तैयार रहें, वैसे उन्हीं के साथ आपका बनेगी बात। 5वें घर का शनि बच्चों को मेहनत करा रहा है, मेहनत पिता भी कर रहे हैं,
उनके बच्चे तो कर ही रहे हैं, पिताजी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा धन लाभ कराने के लिए, ताकि आपके घर में धन लाभ हो, आपकी उपलब्धियां हो, आपके लिए कोई अच्छे गिफ्ट हो बच्चों के लिए। ये भी पिता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपको इन सब का लाभ मिल रहा है। और 7वें घर का 8वें भाव का मंगल आप 12वें घर में गोचर कर रहा है। यात्रा आपकी कष्टकारक हो रही है, विदेश के काम रुके पड़े हैं सारे, जो आपने फॉरेन स्टडी के लिए प्लानिंग कर रखी थी जाने के लिए, और वो आज आपकी बिल्कुल निल होगी, डब्बे में बंद होगी। भाग्य स्थान का बृहस्पति लगन में सूर्य के साथ गोचर है, ये ध्यान रहे। ये आपका भाग्य प्रबल चल रहा है, संतान की उपलब्धि प्रबल चल रही है। इसलिए निश्चित रहें, अगर खर्चे हो रहे हैं तो धन लाभ भी हो रहा है, और आपके घर के अंदर धर्म कर्म के कार्य भी हो रहे हैं। इसमें विश्वास रखें, मंदिर जरूर जाएं, भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिता पर आशीर्वाद लेके रखें। आपके सभी काम उनके आशीर्वाद से पूरे हो जाएंगे। वृष राशि का मालिक शुक्र अपने राशि से 11 में चल रहा है, मंगल के साथ बुध शुक्र योग बनाए बैठे, राहु भी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कई तरह के व्यापार आप सोच रहे हैं कि हम कई तरह के सोर्स ऑफ इनकम अपने बनाएं, साइड में भी कोई कार्रवाई करें, कोई कार्य ऐसा संभालें जिससे कि हमें थोड़ा सा इनकम हो जाए। अष्टम भाव का मंगल आज आपके लिए समझौते, जो आप भागीदारी में काम करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हैं, आज आपके लिए दिन अच्छा है, धन लाभ कराएगा। न्यू एग्रीमेंट्स में एंटर कर जाइए, लेकिन उसकी क्लॉजेस के लिए आप खुद ही देखिए। और 5वें घर का केतु अचानक संतान की उपलब्धि के लिए आपको बहुत हर्ष होगा, खुशी होगी घर के अंदर कि आपने संतान ने आपके बहुत अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। 6ठे घर का चंद्रमा आज आपके पेट के रोगों को बढ़ाया हुआ है, नीचे के रोग, मुकदमेबाजी, ऐसी समस्याओं से आप घिरे पड़े हैं, उससे थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि 3रे घर का चंद्रमा है 6ठे घर का। कोई ऐसी स्त्री आपके आसपास है जिसके साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं, थोड़ा इससे रिलेशनशिप से थोड़ा रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस रखेंगे तो रिस्पेक्ट भी रहेगी आपकी। अगर एजेड है, कोई काफी प्रौढ़ किस्म के हैं, तो भी ये टेम्परेरी अट्रैक्शन को अवॉइड करिए, ये अच्छा नहीं है। और 4थे घर का सूर्य आज आपके 12वें घर में है। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं आप, कोई बड़ी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिए, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। और आपके 3रे स्थान में ये जो आपके चंद्रमा 6ठे स्थान का है, आपके लिए बृहस्पति के साथ मिलकर के बैंक लोन आपके सैंक्शन करेगा। आपके लिए जो EMI कहीं से आपको सहायता मिल रही है, बैंक से आपको सपोर्ट मिल रहा है। और लेकिन 11वें घर का शुक्र बुध का योग भी आपके लिए धन लाभ करा रहा है। और 10वें घर का शनि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म खोले हुए है, कोई ऐसी जॉब जिस जो आपसे रिलेटेड है और आपके आसपास ही है। वो भाग्य स्थान का शनि आज आपके लिए भाग्य कारक भी साबित होगा। और 8वें घर का जो बृहस्पति है, लेकिन 8वें घर का बृहस्पति आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन लाभ तो करा ही रहा है, यात्राएं भी करा रहा है। और वो यात्राएं छोटी मोटी यात्राएं होंगी, कारोबार के सिलसिले में यात्रा, उसमें आपको धन लाभ भी होगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर बैठिए। 2रे घर का बुध आज आपके घर के अंदर सुख शांति भी लाएगा। बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, कुटुंब के अंदर आपका एक एज ए लीडर रिस्पेक्ट होगी। और 4थे घर का सूर्य आज 12वें घर में है। जमीन जायदाद के ऊपर आपका बहुत देर से दिमाग था, आज वो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मिथुन राशि का मालिक बुध 12वें घर में चल रहा है। और 12वें घर में बुध मंगल शुक्र 5 ग्रह योग राहु के साथ चल रहे हैं। लेकिन राहु जब 10वें घर में चलता होता है मंगल के साथ, एक जिम्मेदारी पद के ऊपर आपकी नियुक्ति करा सकता है। बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको धन लाभ भी बहुत होगा। ये जो नियुक्ति होगी ये आपके अपने कर्मों से होगी। 5वें घर का जो चंद्रमा है आज आपके लिए, अगर पिता है तो संतान के लिए आज बहुत अच्छी उपलब्धि है। और संतान है तो आज आपके पिताजी भी किसी न किसी फोन कॉल के काफी देर से पेंडिंग थी, आज उनको वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और भाग्य स्थान का शनि उनका भाग्य भी ओपन कर रहा है, खुला रहा है, बहुत खुला आसमान आपके लिए चल रहा है। और आपके उसमें आपने लंबी उड़ान भरनी है। सिर्फ आपका जो ये 10वें घर का मंगल है
जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं, यही छठे घर का मालिक भी है। अगर आपकी जिम्मेदारी बढ़ेंगी, बड़ा पद आपको मिलेगा, तो दुश्मनी भी लोग साथ में बहुत दुश्मन भी रहेंगे, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष होंगे, कुछ छुपे हुए होंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपका सूर्य इस जो तरह के जो दुश्मन होंगे वो आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। लेकिन आपको जो यात्राएं करनी है वो थोड़ा गौर से करिएगा, क्योंकि आपका अब शनि जी भाग्याश हो गया। भाग्य शनि जब यात्रा कराता है तो जितनी यात्रा करेंगे आप, लंबी यात्रा करें या छोटी करें, उसमें आपका भाग्य उदय होगा। इंटरव्यूज के लिए कॉल आ सकती है, या कहीं आप अगर आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं कोई नई जॉब के लिए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए तैयार है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज अपनी राशि से चौथे चल रहे हैं अपने ही घर में। अगर आपके घर में कोई ऐसा है, जमीन जायदाद, माता का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, जमीन जायदाद का केस है, पुश्तैनी जमीन जायदाद आज आपके लिए आपके नाम हो जाएगी। और आपके दूसरे घर का मालिक लग्नेश चौथे बैठता है, तो आपके भाग्य बहुत अच्छा चलता है। जैसी आपकी पर्सनालिटी, जैसे नर्म सौम्य स्वभाव आपका है, पर्सनालिटी खिली हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है, किसी के उसमें नहीं है, इंडिपेंडेंट आदमी की तरह आप जो चल रहे हैं, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जो है, वो सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा का जो ये योग बना हुआ है, ये योग आपके लिए बहुत सम्मानित योग है। किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होनी है और वो बहुत ही अच्छे वातावरण में होगी, और वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जैसी आप चाहते हैं, जो आपका स्किल है, आपकी जो आपके पास क्वालिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। और ये तीसरे घर का जो भाग्य स्थान का पंचग्रही योग है, बुध मंगल, लेकिन इसमें आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत करी है, और जो स्किल आपने प्राप्त करी है इस काम के अंदर, ये एक स्पेशल स्किल है, इसकी बहुत ज्यादा मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर आपका परचम लहराने वाला है। कुछ ही दिन की और थोड़ी सी दिन की बात है, इसमें आप सर्वोपरि परचम लहराएगा और लोग आपको एक नया अवतार के रूप में देखेंगे। जैसा अवतार है आपके जीवन में, महाप्रबंधक चेंजेस आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेंज आएंगी, और ये चेंजेस आपके, लेकिन आपको उस चेंजेस के लिए जो आने वाली हैं, आपके भाग्य परिवर्तन से, उसके लिए अपने आप को पहले ही तैयार करना चाहिए। सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा आज का दिन ये आपको दे रहा है। आज शाम तक आपके पास कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और इस खुशखबरी से आपके घर के अंदर बहुत खुशियां आएंगी। पांचवें घर का मंगल और आपके भाग्य स्थान में बैठा है। पंचमें मंगल जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है राहु के साथ, एक संतान के लिए भी बहुत अच्छा रास्ता खोलता है। संतान है तो पिता के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। और अगर स्वयं है आप कर्क राशि के स्वयं जातक हैं, तो आपके देश विदेश के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है। अष्टम भाव का शनि आपको यात्रा भी कराएगा। अचानक आपके लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। छोटी मोटी यात्रा होगी और वो बड़ी लाभकारी साबित होगी, क्योंकि अब ये शनि और मंगल का योग खत्म हो चुका है, अब नहीं मिलेंगे। सातवें घर का जो शनि है, लेकिन जीवन साथी के लिए थोड़ा ख्याल रखिए। जीवन साथी के लिए अपने जो रुख है आपने अपनाया हुआ है, कड़ा, एकदम स्टबबोर्न जैसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा अगर जो आपका एटीट्यूड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इसमें आपके जो मंगल ने ईगो आपको दे रखी है वो आपके लिए समस्या कारक बनेगी। ईगो को छोड़ दो, ईगो से आपका काम नहीं बनेगा। जीवन साथी आपके लिए बहुत समस्या का कारक बन जाएगा आने वाले समय में, अगर आपने ईगो नहीं छोड़ी। छठे घर का बृहस्पति सूर्य के साथ 10वें घर में बैठा है, इसलिए निश्चिंत आपका हेल्थ बहुत जबरदस्त बनी, स्वास्थ्य बहुत अच्छी बने हुए हैं। शत्रु आपके आगे नतमस्तक हुए हैं। बैंक लोन, ईएमआई, जितने भी बिल्स आपके पेंडिंग्स थे, सब आपके खत्म हो चुके हैं, आपने उसकी पेमेंट कर दी है। और 11वें घर का शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, आपके लिए बहुत धन लाभ दे रहा है, बहुत खुल कर आपके लिए लेके आ रहा है अपॉर्चुनिटीज, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, बहुत धन लाभ हो रहा है। और आप जो कार्य कर रहे हैं उस स्किल में, उससे आपके तीसरे घर का केतु आपके समाज में एक जबरदस्त आपकी फिगर बन रही है, लेकिन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है।
अपने बारे में लोगों को बताना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन जरूरी है। आपकी जो जितनी आप गोपनीय रख रहे हैं अपने आप को, जितना सीक्रेट रख रहे हैं, अच्छा है, ये आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरे घर का सूर्य 10वें घर में है। कर्म क्षेत्र से, मेहनत से आज आपके बहुत धन लाभ आपको मिलने जा रहा है, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से पंचम में आ गया। सिंह राशि का और आपके पंचमेश और आपका भाग्येश दोनों इकट्ठे बैठे हैं, और लग्नेश भी, इसलिए आपके लिए तो बहुत बढ़िया दिन है। और चंद्रमा आपके सामने बैठ गया करके, सबसे बड़ी बात है, तीसरे घर का चंद्रमा हो गया। नए जीवन साथी की तलाश, नए रिलेशनशिप आज आपके लिए फलकारक साबित होंगे। अष्टम का मंगल, जरा ध्यान रखना, ये जो अष्टम 8वें घर का मंगल है, ये मंगलिक दोष क्रिएट करता है। रिलेशनशिप आपकी बहुत बढ़िया है। 7वें चौथे घर का मंगल है, ये आपके सुख को भी खराब कर सकता है अगर आपने उसमें थोड़ी सी लापरवाही करी, और ईगो भी अगर आपके बीच में आई। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर इनसे मुलाकात करिए, बैठिए, उठिए, खाइए, पिए, और उसके बाद अपने ओपिनियन को अपने पास तक रखिए। पेरेंट्स को बताएंगे तो आपका बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके फादर, मोस्ट एक्सपीरियंस आदमी होता है फादर, उसके साथ हर एक चीज शेयर करेंगे तो आपका बहुत लाभ होगा। और आपके दूसरे घर का जो केतु है, अचानक धन लाभ आपको कराएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, कुटुंब बढ़ेगा, और कुटुंब के अंदर मेहमान भी बढ़ेंगे। जो आपके 7वें घर का शनि है, 7वें घर में शनि उच्च का होकर बैठा है, आने वाले समय के लिए ये जो जोड़ी बनेगी बहुत भाग्य कारक बनेगी। और 5वें घर का बृहस्पति 9वां में बैठा है। संतान की उपलब्धियां, संतान का सुख, संतान के लिए आपने जो चाहा है वैसी ही संतान, धार्मिक प्रवृत्ति की संतान ने आगे जन्म लेना है। आगे आपका कैरियर ऐसे बनेगा। जो बच्चे, जो लोग छठे घर का जो इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों के बस में होकर के जो नए रिलेशनशिप सेटअप कर रहे हैं, वो जरा ध्यान रखें। अगर आपके सामने कोई अच्छा आदमी खूबसूरत दिख रहा है, उसके तरफ अट्रैक्शन आपके लिए रिलेशनशिप के अंदर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि वो एक ऐसा साबित होगा कि छठे घर का शनि 7वें घर में बैठा है, वो आपके लिए नरक के समान ऐसा लगेगा, जैसे आपने जिंदगी का जो गलत काम किया है वो यही है सबसे बड़ा। और 12वें घर का जो है शैया सुख का लेने के चक्कर में, शैया सुख चंद्रमा का मालिक है। अगर आप इस सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो आप ट्रैप में आ जाएंगे, ध्यान रखना। और जो बुजुर्ग हैं, जो काफी एजिड लोग हैं, वो अपने के लिए जिनके स्पेशल एब्डोमेन से नीचे के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल उसका चेकअप कराते रहिए, वो भी आपके लिए समस्या कारक ना बन जाए, इसलिए इसके लिए कंटिन्यू चेकअप बहुत जरूरी है। और शनि आपके चौथे भाव को भी देख रहा है। जमीन जायदाद, गाड़ी, माता, व्हीकल, सब आपके मम्मी माता की तबीयत ठीक नहीं है और गाड़ी आपकी समस्या कारक बनी हुई है। थोड़ा ध्यान रखें इस बात को कि उसको जल्दी रिपेयर करा लें। कन्या राशि का मालिक बुध अपनी राशि से सप्तम भाव में चल रहा है। राहु, शुक्र, बुध, मंगलिक दोष है। मंगलिक दोष में थोड़ा जो बच्चे शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वर तो मिल रहे हैं, लेकिन उसमें मंगल दोष जरा ध्यान रखिएगा। ये मंगल दोष आपके लिए खराब साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल राहु के साथ चल रहा है, ये जहरीला बहुत ज्यादा है। और दूसरे घर का चंद्रमा, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ काफी लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है, रेडी है, बात करिए। और तीसरे घर का जो आपका शनि जी महाराज जी की दृष्टि है तीसरे घर के ऊपर, आपके पराक्रम को बहुत बड़ा रखा उसने, जबरदस्त जूझने के लिए तैयार है। लगन का केतु आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी जो ये मूड स्विंग करता है, मंगल आपको केतु को देख रहा है, इससे थोड़ा अपने जो थोड़ी बहुत टेंशन होती है उसको रिलीज करिए। योगा वैसा जैसी कोई एक्सरसाइज आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छठे घर का शनि, कोई भी आपकी छोटी मोटी जो पेट के रोग हैं, पुराने रोग हैं, ये काफी देर से चले आ रहे हैं, इनसे आपको थोड़ी सी कोई सप्लीमेंट ले लीजिए अच्छा सा, उसमें आपको काफी निजात मिलेगी।
पांचवें घर का भी शनि ही मालिक है। पांचवें घर में और छठे घर में बैठा हुआ है, लेकिन किसी की तरफ अट्रैक्शन या किसी के साथ रिलेशनशिप या किसी के साथ आपको जाने कांटेक्ट बना रहे हैं जो आप, ये आपके लिए शोभा नहीं देगा, उम्र के हिसाब से नहीं शोभा देगा, क्योंकि तीसरे घर का मंगल भी आपके सातवें घर में चल रहा है राहु के साथ, शुक्र के साथ। इसलिए इसमें बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस रिलेशनशिप में थोड़ा रिस्पेक्टेबल गैप रखिए और दूर की चीजों को सुंदरी है, सुंदर लगती है, उनको सुंदर ही रखो। अष्टम भाव का बृहस्पति सूर्य, लेकिन आपके जो समझौतों में काम कर रहे हैं आप, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं आपके बड़े बड़े, उसके लिए जो आप यात्राएं कर रहे हैं और छोटे छोटे कारोबारियों के लिए आपको बहुत अच्छा धन लाभ मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे घर का चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। जितनी यात्राएं कर रहे हैं, बिजनेस के लिए करें चाहे जैसे भी यात्राएं करें, आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा और उसमें आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। दूसरे घर, सातवें घर का भाग्येश आपका सप्तमेश है। पत्नी के भाग्य से आज आपको स्पेशल इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ खुशखबरी शाम तक ऐसी मिलेगी। या पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, कोई ना कोई अच्छा आज आप उनके लिए गिफ्ट परचेज करिए। आप उनके भाग्य से आज आपको भी बहुत अच्छा उदय, भाग्य के अंदर आपके बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। नहीं तो नई जॉब मिलेगी, नहीं तो किसी अपॉर्चुनिटी को ऐसा मिलेगा जो आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और ये जिम्मेदारी के पद हैं और ये जिम्मेदारी आपकी बढ़ेंगी। और साथ साथ अगर पत्नी है तो पति है तो पत्नी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी और उनके लिए आप उसको निभाएंगे भी। आपका सहयोग उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ भी आपको बहुत अच्छा होगा। संतान की मेहनत भी आज आपके लिए बहुत अच्छा फलकारक रहेगी। 12वें घर का जो सूर्य बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहा है, इसलिए रात का नींद भी बहुत अच्छी आएगी आपको। निंद्रा की जो आपकी समस्या चल रही थी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। शैया सुख भी आपको आज बहुत मिलेगा। इसलिए आपका दिन प्रचुर मात्रा में बहुत गुड है। तुला राशि का मालिक शुक्र आपके छठे घर में, लगन में चंद्रमा और छठे घर के अंदर ये शुक्र और पांचवें घर के अंदर शनि जी बैठ गया आकर के। बहुत खूबसूरत चारों तरफ वातावरण बना हुआ है आपके अंदर स्वयं एक पर्सनालिटी के अंदर एक बड़ा जबरदस्त निखार है और ये निखार आपके चारों तरफ के वातावरण को बड़ा गरिमा बनाए हुए है। आपकी जो बात करने का तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, आपकी जो पर्सनालिटी है, अट्रैक्शन इतनी जबरदस्त है। और लेकिन इसमें एक ट्रैप है, कहते हैं ना, इस ट्रैप को आप थोड़ा बी अलर्ट, क्योंकि छठे घर का शुक्र मंगल राहु, अननेसेसरली आप ऐसा ना कोई केस कर बैठिए, काम ना कर बैठे जिससे कि आपके अंदर आपको कोई ऐसी भुगतना पड़ जाए। क्योंकि 12वें घर में केतु, कोर्ट केस, कोई नुकसान, कोई ऐसा सैया सुख के चक्कर में आप भी फंस जाएं, ये ट्रैप है। और इंद्रियों को कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल, उससे आपको एक तो बेइज्जती होगी, एक कोर्ट केस बनेगा, और दूसरी बात ये कि आपके लिए जेल जाने का इंतजाम भी हो सकता है। 5वें घर का शनि, संतान की मेहनत उपलब्धि, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर का शनि कोई जमीन जायदाद का मैटर है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके अगेंस्ट EMI लोन्स वगैरह हैं आपके, जो बैंक के नहीं पे हुए, ऐसे केसों में आज आपको थोड़ा पेशी के ऊपर भी लगना जा सकता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से चलें, आपके लिए बहुत अलर्ट समय है ये। और तीसरे घर का बृहस्पति सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन आपके घर के अंदर अगर आप इज्जत से किसी को, मेहमान को लाएंगे, न्यू एंट्रेंट जो नया एंटर घर में होने जा रहा है, आपके कार्य में, आपके बच्चों के साथ जिनकी रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ जो अच्छे कंटेक्ट्स हैं, आज वो शादी के लिए प्रपोजल रखेंगे अपनी, और शादी आप उसको बना के ले आइए। या जो नए एंट्री कर रहे हैं, आज वो इस डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं कि वो पूरी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं कि नहीं गुजारना चाहते। छठे घर का ये जो मंगल राहु का योग है, ये बीमारी भी है। जो जिनको गुप्तांग की बीमारी है या पेट से नीचे के रोग हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे रोगों को थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि ऑपरेशन के लिए केतु ने आपके 12वें घर में खर्चा बना रखा। और डॉक्टर की एडवाइस लिए अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, इसलिए बी केयरफुल। और दूसरे घर का जो मंगल है, आज आपके बैंक बैलेंस को भी हिला के रख देगा।
बी रेडी। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल अपने राशि से 5 में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। संतान की उपलब्धि, संतान की जो मेहनत है, संतान ने जो आपके लिए किया उसके लिए आपको बहुत अच्छा, उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं और आपका बच्चे ने रिस्पेक्टेबल बढ़ाई है, समाज में आपका नाम हुआ है, आपके कामों से जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी राहु मंगल के साथ चल रहा है, अपने लेवल पे उसको वेरिफिकेशन जरूर करिए। जो बच्चे बोल रहे हैं उसकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है ये। अगर कुछ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, अब एक बार उसको वेरीफाई जरूर कर लेना। दूसरे घर का बृहस्पति आज आपके 6ठे भाव में बैठा है, इसलिए आपके जॉब अपॉर्चुनिटी कोई ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है वृश्चिक राशि के लिए। कोई जॉब के लिए आपने कोशिश करी या कोई कार्य आपका ऐसा था जिससे आपको बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा और आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे। बृहस्पति सूर्य जब 6ठे बैठते हैं, शत्रुओं का नाश तो करते नहीं है, लेकिन शत्रु आपके फिर भी खड़े रहेंगे। इसलिए 8वें घर का चंद्रमा, अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, ऐसी जगह करिए जहाँ बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उससे समस्या आपको आने वाली है। और 11वें घर का केतु अचानक आपको धन लाभ करा सकता है थोड़ा। अगर और 10वें घर का सूर्य आपके 6ठे घर में बैठा है, बॉस आपके काम से बहुत खुश होकर के आपको कोई इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। निश्चित रहिए और ये आपके लिए बहुत ही शुभ कारक होगा। 12वें घर का भाग्यस्थान का जो भाग्यस्थान का मालिक 12वें घर में बैठा है, इसलिए कोई लंबी यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं और जाना चाहते हैं और वो यात्रा धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक है, तो आपके लिए भाग्य कारक साबित होगी। आप जिन लोगों से मिलेंगे वो आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा टर्निंग पॉइंट देंगे जिसमें आपको आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। इस धार्मिक यात्रा को आप हमेशा याद रखेंगे। और 8वें घर का जो बुध है वो आपके भाग्य स्थान में चल रहा है, अष्टम भाव का। जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबारी हैं, छोटे मोटे भाग दौड़ करके कारोबार करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या उनके संतान ने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया है, उसके लिए आपको बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ एकदम स्टैंड बाय खड़े रहना चाहिए। और इसके लिए आपको काफी हद तक जिम्मेदारी अपनी भी लेनी पड़ेगी और तभी वो अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से 5 में चल रहे हैं और भाग्य स्थान में सूर्य मालिक हैं, दोनों बृहस्पति। और अब तो मंगल भी आपके साथ सपोर्ट में आ गया। मेहनत कर रहे हैं आप, खूब मेहनत करने जाके आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ भी हो रहा है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति का मालिक मंगल है और वो अपने राशि से 4थे चल रहा है, लेकिन शुद्ध नहीं है अभी। राहु साथ चल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है, राहु मंगल के सामने थोड़ा डाउन ही रहते हैं। रीजन क्या होती है कि मंगल योद्धा है, जूझने की उसमें पावर है, वो बहुत मेहनती है और हर एक किसी भी तरह का काम होगा उसमें वो एक बार अपने को आजमाएंगे जरूर। इसलिए भूमि पुत्र है, इसलिए आपके नाम पे किसी जमीन का टुकड़ा मिल सकता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। इस चीज से ध्यान रखना कि वो अगर वो डिस्प्यूटेड है तो उसके लिए पूरी वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बृहस्पति बैठे हैं मंगल के घर के अंदर, इसलिए सपोर्ट पिताजी के सपोर्ट से लीजिए। किसी अपने गुरुओं की आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, इसलिए ये आपको टुकड़ा मिलने जा रहा है। और तीसरे घर का जो आपके लग्नेश है, और लगन में आपकी पर्सनालिटी, आपकी जुबान, आपके जो बात करने का तरीका है वो इतना अट्रैक्टिव है कि ये जो 4थे घर का मंगल है ये भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। और आपके 9वें भाव का सूर्य भी बृहस्पति के साथ चलने कर करके आज वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज लेके आ रहा है आपके कैरियर में, आपके भाग्य में। और 11वें घर का चंद्रमा बृहस्पति से इन्फ्लुएंस है, इसलिए धन लाभ आपको ऐसा इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है जिससे आपको जॉब तो आपको अचानक मिलेगी, बहुत बड़ी जॉब, और लेकिन उसके साथ साथ इंक्रीमेंट भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा धन लाभ भी करेगा आपके लिए। और 7वें घर का जो बुध है वो मंगल के साथ चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। राहु भी बुध के साथ चल रहा है, शुक्र भी बुध के साथ चल रहा है, इसलिए थोड़ा, क्योंकि 8वें घर का मालिक मंगल 4थे घर में बैठा है, सुख को खराब कर रहा है, नींद को आपकी बड़े परेशानी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपके संबंध ऐसे मत बनाइए जिससे कि आपके संबंधों के वजह से आपको सारी आपकी जो सुख शांति है खत्म हो जाए। तीसरे घर का शनि आपके लिए
अच्छा भाग्य कारक एक ऑफर लेके आ रहा है, इसलिए आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। धनु राशि के लिए मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं। मकर राशि के लिए तो बहुत भाग्यकारी दिन है आपके लिए, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं आपके साथ। आपके लिए तो कोई ऐसी फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए बहुत देर से पेंडिंग है आपके वो कॉल। और शनि जी महाराज आपके लिए सूर्य के ऊपर दृष्टि लगाए बैठे, इसलिए अकेले हो गए शनि जी, और बृहस्पति और सूर्य के साथ चल रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी जमीन जायदाद या माता या कोई आपकी गाड़ी व्हीकल ऐसा है जो प्रॉब्लम में है, उसको थोड़ा संभालिए, देखिए, और पिता को भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अष्टम भाव का जो पिताजी के ऊपर शनि जी महाराज जी का जो ये प्रकोप है, हालांकि सूर्य शनि जी महाराज जी के स्वयं के पिताजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको यात्रा में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। और तीसरे भाग्य शुक्र भी आपका जो 5वें घर का है, संतान आज अपनी शादी के बारे में आपसे बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि 7वें घर का चंद्रमा आज आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। वो भी कार्य जो इनके साथ उन्होंने बात कर रही है, शादी के लिए ऑफर कर रहे हैं, वो उनके साथ ही कार्य करते हैं, उनके साथ ही जॉब में है, और वो उनके बारे में आज आपसे बात करेंगे। अष्टम 11वें घर का मंगल, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन वो भी एक इंटरेस्ट के साथ। अगर उनका आप कोई इंटरेस्ट है, वो अगर आप पूरा करेंगे तो वो आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इफ एंड बट उसमें चलेगा। और 12वें घर का जो बृहस्पति है सूर्य के साथ बैठे हैं, चौथे घर में आपके सैया सुख बहुत मिल रहा है आपके लिए। अपने फर्नीचर घर मकान के लिए जो साज सज्जा का सामान है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अपने घर को सजाइए, डेकोरेट करिए। शनि जी महाराज लगन में, कुंभ लगन में शनि जी महाराज कुंभ लगन में बैठे हैं। जुबान से थोड़ा टेस्ट को छोड़ दीजिए, टेस्ट नहीं तो ये आपकी जो हैवी घी के अंदर बनी हुई जो तली हुई चीजें होती हैं, ये आपके फैट बढ़ाएंगी, और फैट बढ़ के आपका फैटी लीवर हो जाएगा। और शनि जी महाराज आपको मोटापा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, बेहद आउट ऑफ कंट्रोल मोटापा आपको मिलेगा। 10वें घर में मंगल आज आपके दूसरे घर में है। मेहनत करिए, जिम्मेदारी के पद आपको मिल रहे हैं, बहुत मेहनती आप आदमी हैं, और उस मेहनत का फल मिल रहा है आपको। एक नई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी है मेहनत करने के लिए। और 11वें घर का बृहस्पति आज आपके तीसरे घर में बैठकर पूर्णतः आपके धन स्थान को देख रहा है, इसलिए आपको प्रचुर मात्रा में